आज तो केजरीवाल साहब का जन्मदिन है, आज तो गुस्सा मत हो। हम गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन ये बात है क्या, हमारे यहाँ जब फोन करते हैं ना मुल्ला कॉलोनी, वो पार्लियामेंट है, मुल्ला कॉलोनी का नाम बोला जाता है पार्लियामेंट। केजरीवाल हुए, अभी तक केजरीवाल हमारी मुल्ला कॉलोनी में नहीं उतरा, तो जनता जानेगी क्या उसे केजरीवाल को। शीला दीक्षित अगर 15 दिन के दिन बाद भी और 8 दिन बाद भी बुलाए ना, मुख्यमंत्री है दिल्ली मुल्ला कॉलोनी में बड़ी आ जाती है। अच्छा। और वो अभी तक केजरीवाल यहाँ भटका नहीं, जनता से पूछे नहीं, कोई समस्या नहीं वो बूझी उसने, कोई बताया नहीं उसने। सारी दिल्ली की जनता का टूटा पड़ा, हमारे क्या टूटा पड़ा है, सारी दिल्ली की जनता का दिल टूटा हुआ है। अब तो सन 2024 के चुनाव में उसे पता लगेगा कि गठबंधन से कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन है। 1968 16 अगस्त में अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सीवान जिले में जन्म लिया था, लेकिन उनके जन्मदिन को लोग तरह तरह से मना रहे हैं, उनके समर्थक अलग तरीके से मना रहे हैं। दिल्ली की जनता क्या शुभकामना देना चाहती है, क्या कहेंगे भैया? मैं कुछ नहीं कहता इन सब मामलों में। शुभकामना तो देना चाहेंगे, सारी शुभकामनाएं सबके साथ में है। कोई चलिए और लोगों से भैया आप क्या कहेंगे, किस तरीके से मना रही है दिल्ली की जनता सीएम साहब के जन्मदिन को? आपके जरिए से पता चला मुझे तो आज उनका जन्मदिन है, लेकिन ठीक है, उन्हें मुबारकबाद हो आज के दिन के लिए। और मैं चाहता हूँ पॉलिटिकली अच्छा करें और जो लोगों की उम्मीदें उस पर खरे उतरें। अभी तक जो लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी वो किसी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स से दूर है जी, ठीक है, जो इंडिया में एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स चलती है, और उनकी जो आइडियोलॉजी वही यही है कि डेवलपमेंट करना है देश का किसी भी तरीके से, जो अभी तक हमें लगता है जी। और उसी पे बने रहेंगे तो आगे इंशाल्लाह ग्रो करेंगे वो अच्छा, और हम भी सपोर्ट। आपको मतलब पता नहीं था सीएम साहब का जन्मदिन है आज? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे अपना याद नहीं रहता कभी कभी तो इतना सीरियस नहीं लेते। सीएम साहब के जन्मदिन का पता ही नहीं है लोगों को। बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं पता, उसका क्या सरकार का पता हो। वो सरकार में से उसे निकालने को भगाने के चक्कर में बीजेपी कुछ कर ही नहीं दिया। सन 2015 से लेकर अब सन 2023 तक अभी तक कुछ करा पूरी दिल्ली में? किसने? केजरीवाल दिल्ली सरकार में। दिल्ली लंदन बना दी, दिल्ली में कुछ किया उसके हाथ का, वो तो पहले से चलते आ रही है। ये तो कांग्रेस सरकार ने करते आ रही है। लाइव और फ्लाईओवर क्यों हार गई फिर? कांग्रेस तो कांग्रेस ने काम किया, वो अपनी वजह से हार रही है, अपनी वजह से आ रही है। वो महंगाई करी थी इसने, महंगाई करी है, कुछ नहीं करा इसने केजरीवाल ने। क्या बात कर रहे कहेंगे सर, कह रहे हैं दिल्ली में केजरीवाल साहब ने तो कुछ किया, कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक ये मिडिल क्लास फैमिली है दिल्ली की, जो उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे पता कैसे स्कूल होते थे। यहाँ पे बेंच नहीं थे, पंखे नहीं थे, लाइटें नहीं थी, पूरे 2000 बच्चों के बीच में एक नलका होता था पानी के लिए। आज के बच्चों को फैसिलिटी तो मिल रही है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो ये कह रहे हैं प्राइवेट कि दिल्ली में इतने अच्छे स्कूल कर दिए, शानदार शिक्षा व्यवस्था कर दी। पहले से शिक्षा मंत्री बतेरे आए, उन्होंने करा था, नरेंद्र नाथ ने अच्छा चल रहा था। शीला की सरकार में बहुत अच्छा रहा था उनका। काम ही नहीं करने दे रहे भाजपा वाले केजरीवाल को। तो काम तो करने नहीं दे, जब कुछ करा ही नहीं तो करने कहाँ से देगा, जब कुछ करा ही नहीं उन्होंने। 8 साल में कुछ करा ही नहीं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के सब नेता कह रहे हैं हमें काम तो करने दो, मोदी जी डर गए। वो मोदी नहीं डरा, अमित शाह कह रहा है अब छोड़ दिल्ली को, तो तेरे से कुछ काम हो ही नहीं रहा 8 साल में। प्रधानमंत्री बनेंगे केजरीवाल, ना बनने, दिल्ली को छोड़ने की बात कर। वो तो देखना आने वाले इलेक्शन में कहाँ भागेगा केजरीवाल, देखना, क्योंकि दिल्ली में बचने की जगह नहीं रही उसके पास, कुछ भी कोई ऑप्शन नहीं रही बोलने की नहीं उसके पास। गठबंधन में है अब की बार, देखेंगे गठबंधन किसके साथ करेगा। वो तो शुक्र बनाओ कि वो जो अन्ना हजारे आया था उसे सीढ़ी पे चढ़ाएगा, बेटा तू चढ़ जा सीढ़ी पे चढ़ जा, बाकी तो मैं देख रहा हूँ उसे रोकने के नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? क्या कहूँ, जब जनता को नहीं मालूम, पूरी जनता को केजरीवाल को वोट दिया है, अच्छा खासा जीता है वैसे, यहाँ से काउंसलर जीता, एमएलए जीता, लेकिन अभी तक 6 वादे कर गया। अभी तक एमएलए कुलदीप कि मैं मोहल्ला क्लिनिक दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, अभी तक तो कुछ बनाया नहीं। मोहल्ला क्लिनिक तो बनाया, कह रहे हैं बनाओ, दिखाओ मैं कौन सी मोहल्ला कॉलोनी कौन से कोने पर है यहाँ, बताइए आप, दिखाइए हमें। कह रहे अस्पताल बढ़िया बनवा दिए। वो तो 1993 में अडवाणी जी ने कर दिया था, लाल बहादुर का, समझ में नहीं, अडवाणी ने जानकारी पूरी आपको? अरे जानकारी क्या, मैं पूरी दिल्ली की जानकारी दे दूंगा, मुझसे क्या लूंगा। आज तो केजरीवाल साहब का जन्मदिन है, आज तो गुस्सा मत हो। हम गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन ये बात है क्या, हमारे यहाँ जब फोन करते हैं ना मुल्ला कॉलोनी, वो पार्लियामेंट है, मुल्ला कॉलोनी का नाम बोला जाता है पार्लियामेंट। केजरीवाल हुए, अभी तक केजरीवाल हमारी मुल्ला कॉलोनी में नहीं उतरा, तो जनता जानेगी क्या उसे केजरीवाल को। शीला दीक्षित अगर 15 दिन के दिन बाद भी और 8 दिन बाद भी बुलाए ना, मुख्यमंत्री है दिल्ली मुल्ला कॉलोनी में बड़ी आ जाती है। अच्छा। और वो अभी तक केजरीवाल यहाँ भटका नहीं, जनता से पूछे नहीं, कोई समस्या नहीं वो बूझी उसने, कोई बताया नहीं उसने कि मेरे को बताया क्या उनके काउंसलर कर रहे हैं काम। उनकी जेबें भरी जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है, जेबें भर रहे हैं सभी, काम नहीं कर रहे हैं, जेबें भर रहे हैं।
आप इतना नाराज क्यों हो केजरीवाल साहब से? केजरीवाल तो वो पिट्ठू है। लोगों ने जनता ने चाहा था कि तो अपना आदमी निकलेगा, लेकिन नहीं तो कुल मिला के वो बीजेपी का ही पिट्ठू निकला। अरे बीजेपी का पिट्ठू कहाँ है? बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो। ये तो अन्ना हजारे का पत्ता फेंका हुआ, हमसे ज्यादा जान दो। साथ में वो भी थे, क्या बोलते हैं, दिल्ली की क्या नाम है उसको, केजरीवाल को चुना है ना भाई, अपनी उसे ईमानदार नेता को चुना है। कोई फायदा नहीं होता। दिल्ली की जनता आज भी परेशान है, कल भी परेशान थी और अब भी है, क्योंकि 8 साल में कोई काम ही नहीं करा दिल्ली सरकार ने। करने नहीं दे रहे भाजपा वाले, कहते हैं केजरीवाल साहब तो काम करने दोगे तो काम करूंगा ना। इसीलिए तो अमित शाह ने कहा है कि सन 2015 से लेकर सन 2023 तक में कोई काम ही नहीं करा पूरी दिल्ली में। अच्छा। हाँ, जब मेरी मुल्ला कॉलोनी में एक ईंट नहीं लगी कहीं भी, और आगे कोंडली पुल है, कल्याणपुरी है, लंदन बन गई, तुम्हें दिख ही नहीं रहा। कहाँ से बन गई लंदन? तो शीला दीक्षित है बनाने वाली और संदीप दीक्षित है बनाने वाला। क्या बात कर रहे हो? शीला दीक्षित को क्यों हरा दिया? संदीप दीक्षित को क्यों हरा दिया? केजरीवाल को 3 बार सीएम बना दिया। वो तो बना दिया कि गली गली मांग में मैं गरीब हूँ, वोट मांग, जाके पत्ता तो उसी का फेंका हुआ है। नहीं, ईमानदार नेता गरीब है बेचारे, आम आदमी पार्टी है, झाड़ू वालों की पार्टी है। अभी उसका साथी नहीं पकड़ा गया, क्या नाम है वो शराब के घोटाले में? कौन? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया कहाँ पकड़ा गया? पकड़ा गया खूब। अरे तुमने समाचार ही नहीं सुने, देखे नहीं? जानकारी पूरी रख रहे हो? जानकारी सारी है हम। तो मनीष सिसोदिया को तो फंसा दिया ना, शिक्षा मंत्री है, बढ़िया स्कूल बनाए थे, हार भाजपा वाले डर गए उससे। दूसरी पार्टी तो फंसाती है, इसीलिए तो फंसाती है कि इसीलिए फंसाती है कि ऐसे ऑक्शन दो कि एक की जगह 4 बोतल बाट फ्री में। हिसाब तो तुझसे लेंगे हम बाद में। एक की जगह 4 बोतल किसने बांटी? केजरीवाल ने। कहाँ बांटी? बांटी नहीं है, सब ठेके वालों ने बांटी। ऑर्डर तो इसी का ही है। ऑर्डर खड़े होके बांट रहे थे। ऑर्डर तो उसी का है दिल्ली में। ऑर्डर किसका चल रहा है? सीएम का चलेगा, किसका चलेगा? या डीएम का चलेगा? बताओ दिल्ली में। ऑर्डर तो शीला का चलेगा या उसका चलेगा, केजरीवाल का। बढ़िया सुविधा नीति, एक के संग एक फ्री। ये देखो आज भी वैसी सड़क है जब 10 साल पहले थी, और आज भी ऐसी है। देखो आज केजरीवाल साहब का जन्मदिन है, कैसे शुभकामनाएं दोगे, क्या कहना चाहोगे? किसी को नहीं पता? आपको भी नहीं पता केजरीवाल जी का जन्मदिन है? नहीं, हमें तो नहीं पता, अभी ट्विटर चेक नहीं किया। बिल्कुल शुभकामनाएं देना चाहेंगे, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। अगर ट्विटर मतलब पता ही नहीं कि केजरीवाल साहब का जन्मदिन है? हाँ, बिल्कुल नहीं पता। अच्छा जी, सुबह से ऑनलाइन नहीं गए ना, इसलिए नहीं पता लगा। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। हाँ जी, देखिए आप जो है इंटरव्यू ले रहे हैं कि जो है केजरीवाल साहब का जो है जन्मदिन है। केजरीवाल साहब का? जी हाँ, तो मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी साहब का। तो उनके लिए जो है हम कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं जनता के साथ में। और जनता के सीएम है, जनता का जो है ख्याल रखा जाए। तो जनता का ख्याल नहीं रख रहे? जनता का तो ख्याल रख रहे हैं। 3 बार 4 बार सीएम बन गए दिल्ली के, और कैसे बनेंगे? जी हाँ, पर देखिए जनता को जो ऑब्जेक्शन है, आप मुख्यमंत्री बन गए, आपका जन्मदिन है, आप लोग जो इंटरव्यू मतलब ले रहे हैं उनका, तो हम लोग जो है यही मैसेज देना चाह रहे हैं उनके लिए कि देखिए आप जो नेता हैं हमारे, आप नेता हैं, हम जो है वोटर भी हैं, और जो है इलेक्शन में जो है खड़े भी होते हैं और जो है वोटिंग भी करते हैं। तो हमें जो है अच्छा नेता चाहिए जो। तो अच्छे नेता नहीं है क्या केजरीवाल साहब? देखिए भ्रष्टाचार अभी हो रहा है सर। कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, उसकी जो कंप्लेंट जो फॉलो कर रखी है, अभी तक जो कोई इन्वेस्टिगेशन फॉलो नहीं की गई है। तो उसी के लिए जो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री साहब हैं श्री अरविंद केजरीवाल, इनको जो है बहुत बहुत इनके जन्मदिन की अरे अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाओगे कि नहीं बनाओगे, ये बताओ। जी हाँ, देखिए अगर जो वो जनता के बीच में अच्छा नेता कार्य कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का जो पद जो है अपना संभाल लें, वो तो जो है आने वाले प्रधानमंत्री हो वो बन सकते हैं। आने वाले प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? केजरीवाल साहब को तोहफा देंगे इस बार कुछ कि वो प्रधानमंत्री बने? 24 में जो गठबंधन है उसमें चेहरा उभर कर आए। दिया तो था तोहफा, एमसीडी में बुरा हाल कर दिया। जो काम होना चाहिए सारा का सारा बर्बाद कर दिया। एमसीडी में कुछ भी ना साफ सफाई है, ना मोहल्ले के अंदर क्लीन है, और जो जितने वादे थे सारे झूठे। इससे बढ़िया एमसीडी तो इससे पहले चल रही थी। कहाँ चल रही थी? भ्रष्टाचार चल रहा था कहना केजरीवाल साहब का एमसीडी में। जनता ने भरोसा जताया केजरीवाल पर। अरे अब तो जनता से आप जाकर के पूछिए, भरोसा जो जताया था सारा भरोसा केजरीवाल जी ने तोड़ दिया। एमसीडी जो चल रही थी उससे भी बुरा हाल कर दिया एमसीडी का। और कोई भी कॉलोनी जो है साफ सुथरी पूछ रहे हैं कैसे किया, इसका जवाब दो। बढ़िया हो गई एमसीडी में, काम हो रहा है। ये सिर्फ हो रहा है, दिखना भी चाहिए काम को। लग रहा है तोहफा क्या देना चाहेंगे केजरीवाल साहब को जन्मदिन पर? बहुत अच्छा काम करें, जिस तरह से कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, काम तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
अबे तो हम लगता है कि प्रधानमंत्री बना देना चाहिए अब केजरीवाल साहब को। जी 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 प्रधानमंत्री हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ? बहुत अच्छा रहेगा प्रधानमंत्री बन जाए तो। प्रधानमंत्री बन जाए तो। हाँ हाँ लेकिन प्रधानमंत्री की लाइन में तो राहुल गांधी हैं। प्रधानमंत्री की लाइन में तो राहुल भैया हैं, ममता दीदी हैं, नीतीश कुमार हैं, तो केजरीवाल कैसे? ये बहुत अच्छा काम करते हैं केजरीवाल। अच्छा, तो केजरीवाल जी को बनाओगे पीएम? भाई जनता चाहेगी तो बन जाएगी। आपका दिल क्या चाह रहा है? हमारा दिल चाहता है वो बन जाए प्रधानमंत्री। बढ़िया शानदार काम हो रहा है। शानदार काम हो रहा है। देख सकते हैं आप, कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल जी को हम तोहफा देंगे अब क्यों प्रधानमंत्री बने। तो तोहफा नहीं दे रहे प्रधानमंत्री बनने के लिए? किनको? केजरीवाल साहब। हम तो राहुल भाई को देंगे तोहफा, और आपके सारे हिंदुस्तान के मुसलमान सारे उसे तोहफा देंगे। राहुल गांधी को? यस यस, और सभी देंगे, हम नहीं सभी देंगे भाई। देख लिया, और बीजेपी की सरकार भी, और केजरीवाल को भी देख लिया, पंजाब तक देख लिया है लोगों ने, जनता ने। क्या देख लिया? पंजाब में सरकार नहीं बन गई क्या? बन गई, फिर भी देखो ना, सरकार तो बनी गई है, उसे तो तोड़ के आएगा सरदार भाई भी हमारे साथ। मजबूरी में बनाई है वहाँ। क्यों ऐसा विकल्प नहीं था उनके पास? दिल्ली का काम देखा है जब जाके सरकार बनी है, दिल्ली का डेवलपमेंट देखा है पंजाब वालों ने जब कहीं जाकर वोट दिया अरविंद केजरीवाल को। अब तो भाई राहुल भैया है लोगों की, जनता की निगाह में भी, चाहे कितने प्रेस वाले आवे, कितने कुछ होवे, अब तो हर जनता, हर कौम, हर बिरादर कांग्रेस को, नई कांग्रेस बनकर आई है, नई, जिसे कहते हैं राहुल भैया, नई कांग्रेस। नई कांग्रेस? यस, युवा कांग्रेस होगी, युवा। अरे यही केजरीवाल साहब थे जो भ्रष्टाचार दिखाया जिन्होंने, शीला दीक्षित का, राहुल गांधी का। हर कोई नेता आता है तो वो तो हर कोई नया परचम करता है कि ये बदनाम है और ये सही है और ये गलत है। आगे आगे देखा नहीं अब केजरीवाल का कैसा पट्टा खोल हुआ 1 साल के अंदर अंदर, कितने इसमें टीवी पे छपे हुए दिखाए उसके। क्या दिखाए? सिसोदिया के, किसी और के नहीं, पार्टी के दिखाए। खुद मनीष सिसोदिया ने अपने विधायक निकाल दिए कि आप छुट्टी करो यहाँ से, छुट्टी करके। ये तो कह रहे हैं भाजपा वालों ने फंसा दिया, डर गए मोदी इसलिए भाजपा ने फंसा दिया, मंत्रियों को फंसाया जा रहा है। तो हर किसी को फंसा रहे हैं बीजेपी वाले, ये तो छोड़ ही नहीं रहे किसी को। ये तो जानबूझ के पत्ता फेंक रहे हैं किसी तरह ये हमारी तरफ दिल्ली सरकार बने। लेकिन केजरीवाल है तो सही दिल्ली में, अब प्रधानमंत्री बनेंगे गठबंधन के कैसे बन जाएंगे जब तक दिल्ली की जनता या भारत पूरे जनता है, सारी कौम जो है इनके साथ, कांग्रेस के साथ है, सारी कौम। ऐसे मत जलाओ, भी कांग्रेस के साथ है। राहुल गांधी को तो पप्पू बताते हैं। नहीं, सब पहले ही जनता कह चुकी है, तो इन्हें तो सन 2024 के चुनाव में इन्हें देंगे कांग्रेस को, पूरी जनता कह चुकी है, सबके दिलों में है, कुछ भी कहती रहे। कांग्रेस के साथ ही तो है केजरीवाल जी, अलग थोड़ी ही है भाई, गठबंधन में ही तो है। गठबंधन देखेंगे, गठबंधन जहाँ तक गठबंधन न हो, गठबंधन लड़ेगा आदमी, और जो सिंपल है वो सिंपल लड़ेगा कांग्रेस से। खुश नहीं हो आप केजरीवाल से? बहुत नाराज हो? नाराज क्या, देखो कितने वादे करके, यहाँ कुछ है क्या? डिस्पेंसरी नहीं है, ना कुछ है यहाँ, पानी नहीं है, गंदा पानी आता है, बोतलें भर भर के दिखावे। अभी दिल तोड़ दिया है नहीं क्या? दिल हमारा क्या, पूरी जनता का, पूरे दिल्ली का टूटा पड़ा है। अभी पीछे ओखला में इधर क्या बोलते हैं, कहाँ दंगा हुआ था, वहाँ केजरीवाल आया भी नहीं, कुछ बोला उसने वहाँ जाके। लेकिन आज में टीवी से और मोबाइल से केजरीवाल ने कराया तो वहाँ शांति तो देता है, दुख तो सुनता है कि भाई क्या दुख हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ मल्लम पट्टी हुई, कहाँ नहीं हुई, ठीक है नहीं है। देख सकते हैं ना, जानबूझ के वोट दिया है, बनती नहीं उसकी सरकार, एमसीडी में भी बनती नहीं, ये तो जनता की मजबूरी है जो दिया है। अब लोकसभा में पूरे पावर से कांग्रेस को वोट देगी, कांग्रेस को वोट देंगे। दिल्ली नहीं, पूरे भारत देगी। अच्छा, हाँ, देखना आप भी आना दोबारा हमारे पास। अच्छा, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्या नाम है आपका? साहिल अलवी। साहिल अलवी। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ऐसे कैसे टुकड़े हो गए तुम्हारे दिल के यार? इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, केजरीवाल साहब ईमानदार, कट्टर ईमानदार नेता हैं, आम आदमी हैं, झाड़ू की उन्होंने चुनाव छीन लिया, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तुम्हारा दिल कैसे टूट गया? ये तो सारी दिल्ली की जनता का टूटा पड़ा, हमारे क्या टूटा पड़ा है, सारी दिल्ली की जनता का दिल टूटा पड़ा है। अब तो सन 2024 के चुनाव में उसे पता लगेगा कि गठबंधन से कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा। तो आप सुन सकते हैं, आज अरविंद केजरीवाल साहब का जन्मदिन है, दिल्ली के सीएम हैं।
लेकिन आधी जनता को शायद उनके जन्मदिन की जानकारी नहीं है, क्योंकि कहीं भी होर्डिंग नज़र नहीं आ रहे। जिस तरीके से उनके समर्थक हैं उनको होर्डिंग लगवाने चाहिए थे, या दिल्ली की जनता को पता ही नहीं है कि केजरीवाल साहब का आज जन्मदिन है। और मैं इस वक्त मुल्ला कॉलोनी में मौजूद हूँ, लेकिन जनता ने अब उनके जन्मदिन पर कैमरे के सामने आकर क्या बोला, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली, मुल्ला कॉलोनी से।